सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट का यही सबसे बड़ा डाउट और प्रश्न होगा कि अभी इस वक्त कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार जो है कब होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों की भर्ती। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसी बारे में जो है सोच कर परेशान हो रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि 12,489 जो शिक्षक की भर्ती आपका होना है उसके लिए एग्ज़ाम जो है कब होगा, किस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, किस तरीके से आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करना है और मैं आप लोगों को फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और छत्तीसगढ़ में आप जो है टीचर आप जो है बन सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं आपके टीचर्स के 12,489 पोस्ट हैं और जो स्टूडेंट जिनका CGTET एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हुआ आप लोगों के पास जो है लास्ट मौका है, अंतिम समय CTET एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप जो है CTET एग्ज़ाम्स के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर जो है बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा टीचर्स बनने के लिए आपको जो है कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। देखिए, बुक का सिलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को तो लगता होगा कि यार मैं तो 2-3 बुक से पढ़ रहा हूँ, उसी बुक्स में ऐसे पूछे जाएंगे और मैं शिक्षक बन जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। कम से कम इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए गवर्नमेंट जॉब है तो इस बात को सीरियस लीजिए और एग्ज़ाम्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई कीजिए। तो यदि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको जो है शिक्षक बनने के लिए कम से कम आपको जो है 10 से 12 बुक्स जो है पढ़ना है। यदि हम 10 से 12 बुक्स से जो है शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप 2-3 बुक से पढ़ के मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लूँगा, अगर आप ये सोचते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। सो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से जो है 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों का। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण आता है। तो हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी के संपूर्ण व्याकरण की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी के व्याकरण की तैयारी करेंगे तो आपके हिंदी के व्याकरण की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी व्याकरण के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा, जिसमें आप आसानी से हिंदी के जो व्याकरण है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी व्याकरण को आप अच्छे से जान पाएंगे। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में आपका पूरा व्याकरण आता है, इसमें भी इंग्लिश का ग्रामर, तो ग्रामर में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश असमिया दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश असमिया दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगा और आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी से हम जो है इंग्लिश के ग्रामर की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गणित के बारे में। तो गणित में आपका मैथ्स में आएगा घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज,
अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी। तो इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स और गणित के यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपके मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग के अलावा जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी दिया रहता है। और रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इसके साथ अब हम बात करें आपके साइंस के, तो साइंस में आपका आएगा बल एवं गति, वाष्पन, सुशाला, कुशाला, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन। इन सभी से प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं जनरल साइंस जीके के, तो साइंस की तैयारी करने के लिए हम जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको साइंस के बारे में संपूर्ण नॉलेज सीखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें आपके सामाजिक अध्ययन के, तो इसमें आपका आएगा भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य। इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ बात करें अब कंप्यूटर्स की, क्योंकि कंप्यूटर भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंप्यूटर्स में आपका आएगा, कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपके एग्जाम्स में आएंगे कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी। इन सभी से जानकारी जो है प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए हम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय इस बुक से यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपको कंप्यूटर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगा। अब हम बात करें आपके सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के अलावा जो है ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए और आपको सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाए। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई डाउट हो, यदि आप मुझसे कोई भी सवाल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका।